बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ अदील महबूब, आई एम लेक्चरर ऑफ कंप्यूटर साइंस। आज की इस वीडियो में 10th क्लास कंप्यूटर साइंस का जो न्यू कोर्स है उसके चैप्टर नंबर 4 का टॉपिक है हमारा लूप्स एंड अरेज। इस लेक्चर को समझने के लिए आपको अरे का कॉन्सेप्ट होना चाहिए जो मैंने प्रीवियस 1-2 लेक्चर्स में दिया, और अरे किसे कहते हैं और उसमें वैल्यूज़ कैसे ऐड करते हैं और इंडेक्स नंबर क्या है, अरे के साइज़ से क्या मुराद है, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। अरे इनिशियलाइजेशन, अरे डिक्लेरेशन, तो ख़ास तौर पे जो पिछला लेक्चर है वो आपको आना चाहिए। उस लेक्चर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया, अगर आपने नहीं देखा तो पहले वो देख लें, फिर आपको इस लेक्चर की समझ आएगी। तो आज हमने इस लेक्चर में देखना है कि लूप्स को यूज़ करते हुए हम अरेज में कैसे वैल्यूज़ राइट करते हैं और अरे से वैल्यूज़ को कैसे रीड करते हैं, क्योंकि अरे के बाद जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो लूप्स का कॉन्सेप्ट था। तो आज के लेक्चर में लूप्स ने भी इस्तेमाल होना है, तो प्रीवियस लेक्चर में लूप का जिक्र है, ठीक है। तो अरे और लूप को अब हम कंबाइन देखेंगे कि बाय यूजिंग लूप्स हाउ कैन वी राइट एंड रीड डाटा टू एंड फ्रॉम अरे, ठीक है जी। तो इसको समझिएगा, टॉपिक का नाम ही ये है लूप्स एंड अरेज, कि लूप के ज़रिए से हम अरे में कैसे डाटा राइट करते हैं। एक चीज़ याद रखें कि आप लोगों को लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, जब अरे वाले टॉपिक में मैंने आपको समझाया था कि अरे बेसिकली इज़ अ कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़। अरे के अंदर बहुत सारी वैल्यू स्टोर होती हैं ऑफ द सेम डाटा टाइप। एक ही डाटा टाइप की बहुत सारी वैल्यूज़ हम अरे में सेव कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमने ये पढ़ा था कि अगर अरे है ए और इसका साइज़ है 4, ठीक है जी, इसका साइज़ है 4, हमने इसकी डाटा टाइप ली हुई है इंटीजर, ठीक है। ये हमने अरे को डिक्लेयर कर लिया। तो अब मैं ए इंडेक्स नंबर 0 पे वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ 10, इसी तरह से ए इंडेक्स नंबर 1 पे वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ 22 एंड सो ऑन। ये चलेगा ए 3 तक, इसके अंदर वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ 15। अरे का साइज़ क्या है 4, यानी इस ए वेरिएबल के अंदर 4 वैल्यू स्टोर हो सकती हैं और इंडेक्स नंबर होगा 0 से लेकर 3 तक। तो 0 to 3 इट मीन्स देयर आर 4 वैल्यूज़, ठीक है। तो 0 से 3 तक इंडेक्स नंबर है, 0, 1, 2 और 3, ये टोटल 4 वैल्यूज़ बनती हैं। इस तरह हमने इसके अंदर स्टोर कर लिया। अच्छा, ये 3-4 वैल्यूज़ को तो हमने जब स्टोर करना है अरे के अंदर, यानी अरे अगर 4 साइज़ है, 5 है, 6 है उसका साइज़, तो फिर तो हम इस तरह से ईजिली कर लेते हैं। नाउ क्वेश्चन इज़ दैट कि हाउ कैन वी फिल अरे ऑफ 100 साइज़, यानी अगर हम अरे ऐसी ले रहे हैं जिसके अंदर साइज़ 100 है तो उसको हम कैसे फिल करेंगे? क्या एक एक करके उसको लिखते जाएंगे 0 से लेकर 99 तक? ये तो बहुत ही अजीब सी प्रैक्टिस है, ऐसा तो मतलब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। तो फ़ायदा क्या हुआ अरे का? फिर हम वेरिएबल्स ही ले लेते हैं, ए बी सी डी, अलग से इंडेक्स नंबर लिखने का क्या मकसद है? तो इस मकसद के लिए हम क्या करते हैं, लूप की हेल्प लेते हैं। तो हम बहुत ही आसानी से 1-2 लाइनों के अंदर ही वो अरे भी फिल कर सकेंगे जो कि 100 एलिमेंट्स की होगी, जिसका साइज़ 100 होगा। वो किस तरह से, उसकी एग्जांपल देखिएगा ध्यान से। पूरा प्रोग्राम नहीं कर रहा, सिर्फ वो पीस ऑफ कोड लिख रहा हूँ जिसमें हम अरे में डाटा राइट करने लगे हैं बाय यूजिंग लूप्स, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक फॉर लूप लगाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक अरे को हम डिक्लेयर करेंगे। फर्स्ट कर लेते हैं, हम अरे को डिक्लेयर करते हैं इंटीजर। अरे का नाम है ए वेरिएबल है और इसका साइज़ मैं बता रहा हूँ लेट्स से 50, यानी 50 एलिमेंट्स हैं इसके अंदर। अब मैंने एक यहाँ पर लूप लगाया फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन इक्वल्स टू 49, आई प्लस प्लस, ठीक है। फर्ज कर लेते हैं हमने यूज़र से वैल्यू लेनी है, ठीक है, और यूज़र से हमने 50 वैल्यूज़ लेनी है, इंडेक्स नंबर होगा 0 से 49 तक। तो हम उसको मैसेज शो करेंगे लूप में, प्रिंट एफ एंटर नंबर और फिर स्कैन एफ %d एम्परसैंड। अब अरे वेरिएबल में वैल्यू लेनी है ए, लेकिन किस इंडेक्स नंबर में वैल्यू लेनी है? तो याद रखिएगा इंडेक्स नंबर जो है, अभी तक हमने ये पढ़ा कि इंडेक्स नंबर जो है वो हम कोई डिजिट लिखते हैं, ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर लिखते हैं। बट रिमेंबर दैट वी कैन राइट अ वेरिएबल इन द रिप्लेसमेंट ऑफ डिजिट, यानी डिजिट की रिप्लेसमेंट पे हम अरे के इंडेक्स नंबर के तौर पे किसी वेरिएबल को भी लिख सकते हैं। तो जो उस वेरिएबल की वैल्यू होगी वो उसका इंडेक्स कंसिडर हो जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ आई, ठीक है, तो आई की जो वैल्यू होगी वो इस अरे का यानी ए का इंडेक्स नंबर कंसिडर हो जाएगा, उसके अंदर वैल्यू स्टोर हो जाएगी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली कि हम अरे के इंडेक्स नंबर के तौर पे डायरेक्ट डिजिट लिखने की बजाय हम वेरिएबल भी लिख सकते हैं, ठीक है।
अच्छा, अब इसमें क्या होगा, अब ये देखें छोटा सा मैंने एक प्रोग्राम लिखा, छोटा सा पीस ऑफ कोड है जिसके ज़रिए से हम 50 एलिमेंट्स यूज़र से ले लेंगे एक अरे के अंदर, अरे को राइट कर लेंगे। इसे कहते हैं अरे में डाटा राइट करना, अरे को फिल करना या राइट करना, ठीक है। तो इसे कहते हैं फिलिंग ऑफ अरे और राइटिंग द वैल्यूज़ इन द अरे बाय यूजिंग लूप। अब होगा क्या, समझिएगा ज़रा किस तरह से ये चलेगा। सबसे पहले हमारे पास एक अरे है जिसका साइज़ है 50, ठीक है, और लूप हमने लगाया आई की वैल्यू 0 है और लेस देन इक्वल्स टू 49 और आई प्लस प्लस, यानी ये लूप ने कितनी दफ़ा चलना है 0 से लेकर 49 तक। तो टोटल कितनी आइट्रेशंस हो गई, टोटल 50 आइट्रेशंस हो गई। फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू 0 है, ओके, यहाँ पर लिख लेते हैं फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू 0 है, ठीक है। बॉडी में यार यूज़र को मैसेज शो होगा एंटर नंबर, एंटर नंबर, ठीक है, क्योंकि हमने अरे इंटीजर लिया तो इंटीजर टाइप का डाटा ही इसके अंदर स्टोर हो सकता है। एंटर नंबर और %d एम्परसेंड ए आई। अब जो यूज़र वैल्यू देगा, फर्स्ट करते हैं यूज़र ने वैल्यू दी 7, तो ये 7 किस में स्टोर होगा, ए आई। आई का मतलब क्या है, आई की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0, तो ए 0 के अंदर स्टोर हो जाएगा 7, यानी कि अब ए 0 की वैल्यू क्या हो गई, 7 हो गई, ठीक हो गया। बॉडी एंड हुई तो ए आई में इंक्रीमेंट हुआ, आई की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, 1 हो गई। दोबारा से कंडीशन अभी भी ट्रू है क्योंकि 1 लेस है 49 से। बॉडी में आया, फिर मैसेज शो किया एंटर नंबर, यूज़र ने नंबर एंटर किया 18। अब 18 किस में स्टोर होगा, ए आई। आई का क्या मतलब है 1, क्योंकि दिस टाइम द वैल्यू ऑफ आई इज़ 1, तो ए 1 में वैल्यू स्टोर हो जाएगी 18, ठीक। ऐसे ही ये लूप चलता जाएगा और अरे जो है वो फिल होती जाएगी, अरे में डाटा राइट होता चला जाएगा। मिसाल के तौर पे अब नेक्स्ट टाइम जब चलेगा तो A2 में वैल्यू स्टोर होगी, फिर A3 में वैल्यू स्टोर होगी, फिर A4 में, एंड सो ऑन। इस तरह से यूज़र से वो 50 टाइम्स वैल्यूज़ गेट करेगा और अरे वेरिएबल यानी ए में वैल्यू स्टोर कर देगा। इंडेक्स नंबर 0 पे 7, 1 पे 18 एंड सो ऑन। इस तरह से वैल्यूज़ हम इसमें स्टोर कर लेंगे इजली बाय यूजिंग फॉर लूप, ठीक है। अब अगर हमने इससे डाटा रीड करना है, रीड से मुराद है अरे का डाटा स्क्रीन पर प्रिंट करना है, इसकी वैल्यू स्क्रीन पर प्रिंट करनी है, फिर क्या करेंगे, सेम उसी तरह से है, सिंपल वही लूप लगाना है आपने, फॉर इंट b इज इक्वल्स टू 0, b लेस देन इक्वल्स टू 49, b प्लस प्लस। अब चूंकि प्रिंट करना है तो प्रिंट एफ में लिख देंगे प्रिंट एफ %d बैकस्लैश n ताकि नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट करे। और किसकी वैल्यू शो करनी है हमने, ए वेरिएबल की, अरे वेरिएबल ए है, लेकिन इस बार इंडेक्स नंबर हम लिख रहे हैं बी, जो भी बी की वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। उसी तरह से जिस तरह आई की वैल्यू चेंज हो रही थी, बी की वैल्यू चेंज होती जाएगी। तो फर्स्ट टाइम बी की वैल्यू 0 होगी तो जो वैल्यू दिखाएगा ए 0 की दिखाएगा, दैट इज 7। फिर नेक्स्ट टाइम बी की वैल्यू 1 हो जाएगी इंक्रीमेंट की वजह से, तो फिर ए 1 की वैल्यू दिखाएगा, दैट इज 18 एंड सो ऑन। ये चलेगा 49 तक। तो टोटल 50 आइट्रेशंस इसकी कंप्लीट होंगी और 50 वैल्यूज़ जो हैं वो प्रिंट कर देगा इंडेक्स नंबर 0 से इंडेक्स नंबर 49 तक, और एक सीरीज प्रिंट करेगा क्योंकि बैकस्लैश n लगाया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से हम लूप को यूज़ करते हुए अरे को इजीली फिल करते हैं। तो ये मुकम्मल कॉन्सेप्ट है अरे का, ये फ़ायदा अरे का। इस तरह से हम अरे से फ़ायदा हासिल करते हैं। अगर इस तरह से ही वैल्यू स्टोर करनी है 1 बाय 1 तो वो तो 3-4 वैल्यूज़ अगर हम दे रहे हैं तब तो चल जाएगा, लेकिन अगर हमने ज़्यादा वैल्यू स्टोर करनी है तो उसके लिए हम लूप्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि इस बात की आपको समझ आ गई होगी। कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।